ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए अब श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान करते हैं। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, ये हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा, द्विजों, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष को देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृतिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरों का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रहसक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है।
प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ियों को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्यों में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म लें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं।
गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से जुड़ा सकता है। वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्याय उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्यों को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।